सभी पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द विलोम। तो हम अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, आहूत का अनाहूत हो जाएगा, नैसर्गिक का कृत्रिम, गौरव का लाघव, आरोह का अवरोह, उर्वर का बंजर या ऊसर हो जाएगा, घात का प्रतिघात, क्षणिक का शाश्वत, असीम का ससीम, सृष्टि का प्रलय, आवृत्त का अनावृत्त, उदयाचल का अस्ताचल, ग्राह्य का त्याज्य हो जाएगा, जागृत का सुषुप्त हो जाएगा, उद्घाटन का समापन, जटिल का सहज, ऋणात्मक का धनात्मक, विधवा का सधवा, मुख्य का गौण, सृष्टि का प्रलय, आकलन का विकलन, उत्थान का पतन, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, जड़ का चेतन, जारज का औरस, स्थूल का सूक्ष्म, उन्मीलन का निमीलन, राजा का रंक, अमर का मर्त्य, पंडित का मूर्ख, कुसुम का वज्र, कृत्रिम का प्राकृतिक, वैभव का पराभव, महात्मा का दुरात्मा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अथ का इति, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, उत्तरायण का दक्षिणायन, अनुराग का विराग, चिरायु का अल्पायु, बहिरंग का अंतरंग, आकाश का पाताल, निरामिष का आमिष या सामिष, थोक का फुटकर, स्वार्थ का परमार्थ, उद्धत का विनीत, कर्कश का मधुर, श्री गणेश का इतश्री, अर्वाचीन का प्राचीन, ऋजु का वक्र, अनिवार्य का ऐच्छिक, आविर्भाव का तिरोभाव, उन्मूलन का रोपण, ग्रस्त का मुक्त, खंडन का मंडन, चंचल का गंभीर, भ्रांत का निर्भ्रांत, गुरु का लघु, तृष्णा का वितृष्णा, संघटन का विघटन, प्रवेश का निकास, ईप्सित का अनीप्सित, हया का बेहया, रुग्ण का स्वास्थ्य, सहोदर का अन्योदर, हास का रुदन, ह्रास का वृद्धि या विकास, कृतज्ञ का कृतघ्न, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संधि का विग्रह, समास का व्यास, हर्ष का विषाद, निष्काम का सकाम, पृथक का एकत्र, निंदनीय का वंदनीय, निजी का सार्वजनिक, इहलोक का परलोक, मौखिक का लिखित, अपना का पराया, उत्कर्ष का अपकर्ष, मूक का वाचाल, सामान्य का विशिष्ट, मृषण का रुक्ष, स्थावर का जंगम, अपराधी का निरपराधी, कोलाहल का शांत, गहरा का छिछला, उन्नत का अवनत, संश्लेषण का विश्लेषण, अधुनातन का पुरातन, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, राग का द्वेष, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, निंदा का स्तुति, धवल का कृष्ण या श्याम, तिमिर का आलोक, आरूढ़ का अनारूढ़, सदाचार का कदाचार, मानव का दानव, अपव्ययी का मितव्ययी,
आसक्त का विरक्त, अनाथ का सनाथ, सकारात्मक का नकारात्मक, धनवान का निर्धन, यौवन का जरा, अनुरक्ति का विरक्ति, विख्यात का कुख्यात। उपत्यका का आतिथ्य का, दिवस का विभावरी, निर्मल का मलिन, अनभिज्ञ का भिज्ञ, तामसिक का सात्विक, आकर्षण का विकर्षण, सृजन का ध्वंस, नूतन का पुरातन, कीर्ति का अपकीर्ति, तरुण का वृद्ध, पुरस्कार का तिरस्कार, गत्यात्मक का स्थिर, दास का स्वामी, दरिद्र का संपन्न या धनी, दयालु का क्रूर या निर्दयी, दीर्घायु का अल्पायु, दीर्घ का ह्रस्व या सूक्ष्म, तलवार का ढाल, तुच्छ का महान, निस्तेजस्वी का निस्तेज, जल का निर्जल या थल, जागरण का निद्रा, शुष्क का आर्द्र, संपन्न का विपन्न, ज्येष्ठ का कनिष्ठ या लघु, जय का पराजय। दृश्य का अदृश्य, दुर्गम का सुगम, दुर्भाग्य का सौभाग्य, तिक्त का मधुर, तृष्णा का वितृष्णा, तिमिर का ज्योति या आलोक, चतुर का मूर्ख या मूढ़, जीवित का मृत, छली का निश्छली, ग्रामीण का शहरी या नागरिक, कदाचित का निश्चित, कलंकित का निष्कलंक, एक पक्षी का बहुपक्षीय, सुडौल बेडौल, बसंत का पतझड़, स्वाधीनता का पराधीनता, शकुन का अपशकुन, मूढ़ का ज्ञानी, वांछनीय का अवांछनीय, सुगंध का दुर्गंध, सुंदरता का कुरूपता, रक्षक का भक्षक। खग का मृग, खेचर का भूचर, गौड़ का मुख्य, गुप्त का प्रकट, गत का आगत, गुरु का शिष्य या लघु, कुरूप का सुरूप, क्रोध का क्षमा, कुटिल का सरल, औरस का दत्तक, ऊषा का संध्या, हिंसा का अहिंसा, व्याप्त का अव्याप्त, सविकार का निर्विकार, उत्थान का पतन, कर्मठ का आलसी, आगामी का विगत, आरोही का अवरोही, आस्तिक का नास्तिक, आयात का निर्यात, आदान का प्रदान, अंत का आरंभ। इसी प्रकार उन्मुख का विमुख, चुस्त का सुस्त या ढीला, कृपण का दानी, कौटिल्य का आर्जव, अर्जन का व्ययन, भूगोल का खगोल, अवर का प्रवर, वादी का प्रतिवादी, अनंत का अंत, आग्रह का दुराग्रह, आहूत का अनाहूत, आविर्भाव का तिरोभाव, अतल का वितल, आदोष का सदोष, अंशतः का पूर्णतः, अगला का पिछला। इसी प्रकार आवेशित का अनावेशित, सुलभ का दुर्लभ, परिश्रम का विश्राम, विहित का निषिद्ध, सहयोगी का प्रतियोगी, स्वाधीन पराधीन, आवेशित अनावेशित, अंकुश का निरंकुश, अग्रिम का अंतिम, अंतरंग का बहिरंग,
अंगीकार का स्वीकार, अग्नि का जल, अंतिम का प्रथम, अनुराग का विराग या द्वेष, अनुकूल का प्रतिकूल। उदात्त का अनुदात्त, शुक्ल का कृष्ण, तीक्ष्ण का मंद, उपार्जित का अनुपार्जित, अक्षर का क्षर, वीर का कायर, अर्वाचीन का प्राचीन, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, विस्तृत का संक्षिप्त, विशाल का क्षुद्र, बंध्या का उर्वरा, विषाद का हर्ष। शुष्क का आर्द्र या नम, वैध का अवैध, व्याप्त का व्यय का आय, वयस्क का अवयस्क या नाबालिग, विग्रह का समास, विशुद्ध का अशुद्ध, रक्षक का भक्षक, शयन का जागरण, शायद का आवश्य, शिख का नख, शिखर या शीर्ष का तल होता है, संपूर्ण का अपूर्ण, स्वीकार का अस्वीकार, स्वर्ग का नरक, सर्द का गरम, साक्षर का निरक्षर, स्तुति का निंदा, सहयोगी का विरोधी। उसी प्रकार शोषक का पोषक, शत्रु का मित्र, शाश्वत का क्षणिक, संगठन का विघटन, संदेह का निःसंदेह, सधवा का विधवा, स्त्री का पुरुष, संस्थापना का विस्थापना, सरस का नीरस, समाधान का समस्या, क्षुद्र का विराट, सवर्ण का पिछड़ा, श्रोता का वक्ता, श्रीमान का श्रीमती, गणतंत्र का राजतंत्र, मनुज का दनुज, सूक्ष्म का स्थूल स्थूल का सूक्ष्म या सूक्ष्म का स्थूल, सज्जन का दुर्जन। ये हमारे कुछ शब्द विलोम थे जो हम अभी पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम सभी तद्भव तत्सम, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द सभी पढ़ने वाले हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में समानता होती है, वे सभी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो हम अब कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। सबसे पहले अरण्य का पर्यायवाची, अरण्य का वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, ये सभी अरण्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अरण्य के बाद अग्नि का आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, वायुसख, कृषाणु और दहन, ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब अचला के पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती। अमृत का देखते हैं, सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी, ये अमृत का हो गया। अश्व का है, बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत। अन्वेषण का गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। अतिथि का पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। आकाश का व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र और द्या, यह आकाश का हो गया। आम का सहकार, रसाल, आम्र, पियुम्बु, पिकबंधु। आँख का लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, चख, अम्बक, दीदा, विलोचन।
ये आँख का हो गया। इसके बाद इच्छा का अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, रुचि, उत्कंठा, तृष्णा, मनोरथ, स्पृहा, ये इच्छा के पर्यायवाची शब्द हो गए। ईश्वर का भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, दीनानाथ, जगत प्रभु, जगदीश। उपवास का निराहार, व्रत, अनशन, फाका, लंघन। उत्साह का जोश, हौसला, उमंग, साहस, उबाल, ये उत्साह का हो गया। इसके बाद उपहास का हंसी, खिल्ली, उपेक्षा, अपमान। कमल का देखते हैं उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, अरविंद, सरसिज, राजीव, कंज, पंकज, अंबुज, पाथोज, पुंडरीक, वारिज। अब कपड़ा का देख लेते हैं वस्त्र, पट्ट, वसन, अंबर, चीर, चैल, परिधा। कल्पवृक्ष का सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, कल्पशाल। कर का शुल्क, महसूल, मालगुजारी। कामदेव का मदन, मनोभव, पंचसर, मार, अनंग, मन्मथ, मीनकेतु, कंदर्प, मनसिज, मनोज, रतिपति, मनोज, मकरध्वज, केतन। सरस्वती का देख लेते हैं भारती, शारदा, वीणा, इला, वीणापति, वागीश, महाश्वेता, निधात्री। क्रोध का अमर्ष, रोष, कोप, तैश, क्रुद्ध, प्रकोप। सम्मान का मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। हंसी का खुशी, उल्लास, प्रसन्नता, आनंद, हास, मुस्कान। जीभ का रसना, रसज्ञा, चंचला, जिह्वा। इसके बाद ब्राह्मण का विप्र, द्विज, भूदेव, महिषुर, भूईश। कोयल का कोकिल, बसंतदूत, पिक, बसंतिका, काकपाली। आम का आम्र, रसाल, फलराज, देवफल, पिकबंधु। सांप का अहि, भुजंग, उरग, नाग, पन्नग, विषधर। ब्रह्मा का कमलासन, चतुरानन, हिरण्यगर्भ, अंडज, प्रजापति। फिर गधा का देखते हैं खर, बैसाख नंदन, गर्धव, धूसर, बेसर। नदी का तरनी, तरिणी, निम्नगा, पथगा, अपगा, सरी, कल्लोलिनी। हाथ का कर, हस्त, पाड़ी, भुज, बाँ। पुत्र का नंदन, लाल, सुत, पूत, लड़का, बेटा। फिर पुत्री का देखते हैं सुता, लड़की, बेटी, दुहिता, नंदनी, लाली। गंगा का देवनदी, पथगा, भागीरथी, अलकनंदा, सुरसरी और निम्नगा। यमुना का अक्रजा, सूर्यतन्या, जमुना, तनड़िजा, कृष्णा, कालिंदी।
जल का देखते हैं नीर, तोय, अम्बु, सलिल, वारी, अमृत, शंबर। दूध का पय, दुग्ध, क्षीर, गोरस, पीयूष। इसके बाद हम सूर्य का देखते हैं आदित्य, भास्कर, प्रभाकर, दिनकर, मार्तंड, सविता, पतंग और अक्र। तलवार का खड्ग, कृपाण, चंद्रहास, करवाल, शमशीर। इंद्र का शक, मधवा, पुरंदर, सहस्राक्ष, सुरेंद्र, सुरेश, देवराज। फिर देखते हैं राजा का नृप, भूप, महीप, नरेश, नरपति, नरेंद्र, महीपति, पृथ्वीपाल। पृथ्वी का देखते हैं धरा, वसुधा, उर्वी, ईला, मेदिनी, मही, धरित्री, धरणी। कबूतर का देखते हैं कपोत, संदेशवाहक, शांतिदूत, परेवा, रक्तलोचन। झंडा का पताका, केतु, ध्वज, निशान। फिर देखते हैं भिखारी का भिक्षुक, याचक, रंक, भिक्षाटन, भिखमंगा। शरीर का वपु, काया, गात, तन, अंग, देह, बदन। घर का देखते हैं सदन, मंदिर, निकेतन, आगार, आलय, ओक और गेह। देवता का देव, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमत्य, अमर। भंवरा का भृंग, अली, भ्रमर, गुंजन, भंवरा, मधुप, मधुराज। इसके बाद देखते हैं विष्णु का गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, मुकुंद, पीतांबर, जलाशयी। फिर देखते हैं लक्ष्मी का सिंधुसुता, भार्गवी, पद्मा, रमा, श्री, कमला, इंद्रिया, हरिप्रिया। गाय का गौ, गैया, धेनु, भद्रा, सुरभि, दोग्धी। फिर देखते हैं आदमी का नर, मानव, मनुष्य, पुरुष, मनुज, इंसान। इसके बाद देखते हैं तालाब का पुष्कर, पोखर, जलाशय, सरोवर, तड़ाग, सर। वृक्ष का पादप, विटप, पेड़, तरु, शाखी, गांछ। हवा का पवन, समीर, मारुत, वात और वायु। चंद्रमा का राकापति, हिमांशु, निशिपति, शशांक, राकेश, निशानाथ। घोड़ा का हय, तुरंग, वाज, घोटक, सारंग। नक्षत्र का तारा, नखत, तारक, सितारा और ग्रह। सांस का वायु, प्राण, आत्मा। लहर का वीच, ऊर्मी, हिलोर, तरंग, वेग और प्रवाह। फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुहुप। बिजली का दामिनी, चंचला, चपला, तड़ित, क्षणप्रभा और विद्युत। किरण का देखते हैं रश्मि, कर, मारीच, मयूख और अंशु।
फिर हम देखते हैं स्त्री का। नारी, नारी, प्रिया, अबला, भार्या, ललना, वामा, आर्या, अंगना, कांता। सिंह का शार्दुल, मृगराज, केसरी, मृगारी, शेर, नखायुध। सोना का स्वर्ण, कंचन, कनक, पुष्कल, जातक, ताम्रस, हाटक। सीता का भूमिजा, वैदेही, जनक किशोरी, रामप्रिया, जानकी और जनक सुता। सागर का, समुद्र का सागर, जलधि, नदीस, नीरनिधि, वारिस और पयोधि। असुर का दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर और सुरारी। इच्छा का अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, मनोरथ, चाह और मर्जी। फिर देखते हैं पर्वत का। भूधर, गिरि, शैल, अचल, पहाड़, धराधर, भूमिधर, महीधर। पक्षी का देखते हैं। द्विज, अंडज, विहग, खग, शुकंत, पतंग, पखेरु, परिंदा। अब प्रकाश का देखते हैं। प्रभा, छवि, द्युति, ज्योति, चमक, आलोक, दीप्ति, रोशनी और उजाला। अब देखते हैं बादल का। मेघ, धर, अभ्र, जीमूत, नीरद, पयोधर, वारिधर। हाथी का हस्ती, गज, करी, दंती, गजेंद्र, कुंभी। मतंग और द्वीप। हिरण का देखते हैं। मृग, हिरण, सारंग, बारहसिंगा, कुरंग, चितल, सुरभि। फिर गणेश का विनायक, एकदंत, गणाधि, लंबोदर, मूषक वाहन, महाकाय, मोदक प्रिय और गौरीसूत। निष्ठा का श्रद्धा, आस्था, विश्वास और यकीन। लास्ट में हम देखते हैं माँ का। मातु, मातृ, मातरि, महतारी, अम्ब, धात्री, जननी, प्रसू, अंबिका, अम्मा और माई। तो ये सभी हमारे कुछ पर्यायवाची शब्द हो गए। ये सभी अधिकतर कहीं ना कहीं आए हुए हैं, पेपर में पूछा गया है। इसके पहले की जो क्लासेस हुई हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो हम अब अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। दूर तक देखने वाला, दूर तक देखने वाले को हम दूरदर्शी कहेंगे। जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उसे अजात शत्रु बोलेंगे। जो हमेशा याद रखने योग्य हो उसे अविस्मरणीय बोलेंगे। सॉरी। जो बहुत समय तक याद रखने योग्य हो उसे चिर स्मरणीय बोलेंगे। जो वनस्पति खाकर जीवित रहता हो उसे शाकाहारी बोलेंगे। जिसका वर्णन न हो सके उसे अवर्णनीय बोलेंगे। जिसे कहा ना जा सके उसे अकथनीय बोलेंगे। जिसे वाणी या वचन द्वारा कहना संभव न हो उसे अनिर्वचनीय बोलेंगे। जो चक्र धारण करता हो उसे चक्रधर या
चक्रधारी कहेंगे। जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्र पाणी कहेंगे। जिसका कोई शत्रु न हो उसे निःशत्रु कहेंगे। जिसके संतान न हो उसे निःसंतान कहेंगे। जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसे प्रत्युत्पन्न बोलेंगे। जो पैर से पीता हो उसे पादप बोलेंगे। जो आंखों से सुनता हो उसे चक्षु श्रवा बोलेंगे। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे। जहाँ प्रतिदिन मुफ्त भोजन मिलता है उसे सदावर्त बोलेंगे। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलेंगे। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजेय बोलेंगे। जिसे जीत लिया गया हो उसे विजित बोलेंगे। जिसने सबको जीत लिया उसे सर्वजीत बोलेंगे। ऊपर कहा हुआ या ऊपर लिखा हुआ उसे उपर्युक्त कहेंगे। सबसे ऊंचा उसे सर्वोच्च या उच्चतम कहेंगे। जिसका ईश्वर पर विश्वास हो उसे आस्तिक कहेंगे और जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो उसे नास्तिक कहेंगे। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे जितेंद्रिय या इंद्रजीत कहेंगे। इंद्र को जीतने वाला उसे इंद्रजीत कहेंगे। जो दृष्टि से परे या बाहर हो उसे परोक्ष कहेंगे। छाती के बल चलने वाला उसे उरग कहेंगे। ये सांप का पर्यायवाची है उरग शब्द, क्योंकि सांप ही छाती के बल चलता है। दूसरों में दोष खोजने वाला उसे छिद्रान्वेषी कहेंगे। संपूर्ण जीवन की अवधि उसे आयु कहेंगे। वर्तमान जीवन की अवधि उम्र या अवस्था कहलाएगी। जंगल में लगने वाली आग दावानल या दावाग्नि कहलाएगी। समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वानल या बड़वाग्नि कहेंगे। भोजन को पचाने वाली आग को जठराग्नि या जठरानल कहेंगे। जो मान सम्मान के योग हो उसे मानवीय या सम्माननीय कहेंगे। जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहेंगे और जिसे करना सरल हो उसे सुकर कहेंगे। जिसे पाना सरल हो उसे सुलभ कहेंगे और जिसे पाना कठिन हो उसे दुर्लभ कहेंगे। जो बहुत प्रयास के बाद न मिले उसे अलभ्य बोलेंगे। जो दूसरों की भलाई या हित चाहता है उसे हितैषी या परार्थी बोलेंगे। जो दूसरों की भलाई या हित करने वाला हो उसे परोपकारी या परहितकारी कहेंगे। जो दूसरों की का अहित चाहता हो उसे अहितकारी कहेंगे। जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहेंगे और जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहेंगे। जो बिल्कुल न बोलता हो उसे मूक कहेंगे। बहुत व्यर्थ खर्च करने वाला उसे अपव्ययी कहेंगे। जो खूब खर्च करे उसे मुक्तहस्त या साह खर्च बोलेंगे। जो जरा भी खर्च ना करे उसे कृपण या कंजूस कहेंगे। जो पहले था अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहेंगे। जैसा पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे। 100 करोड़ की संख्या षटकोटि या अरब कहलाएगी। जल में रहने वाला प्राणी जलचर कहलाएगा। पृथ्वी पर रहने वाला प्राणी थलचर कहलाएगा। नभ में विचरण करने वाला प्राणी नभचर कहलाएगा। जल और थल दोनों पर रहने वाला प्राणी उभयचर या जलभूमिया कहलाएगा। स्वयं पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी या आत्मनिर्भर कहलाएगा। दान पर चढ़ने वाला दातव्य कहलाएगा।
खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाएगी। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु कहलाएगा। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाएगा और पीने की इच्छा पिपासा कहलाएगी। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाएगी। इसी प्रकार जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे और युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाएगी और युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहलाएंगे। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाएगा और मरने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मुमूर्षु कहेंगे। मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा कहलाएगी। मोक्ष की कामना या इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहेंगे। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाएगी। आगे आगे चलने वाला उसे अग्रगामी कहेंगे। पीछे पीछे चलने वाला पश्चगामी या अनुगामी कहेंगे। आगे आगे चलकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहलाएगा। जो पृथ्वी को धारण करता हो उसे भूधर कहेंगे। शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुघ्न या शत्रुहंता कहलाएगा। अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या कहलाएगा। जिसके पास कुछ न हो वह अकिंचन कहलाएगा। वह रोग वह बीमारी जो कभी ठीक न हो सके उसे असाध्य कहेंगे। जिसकी जीविका श्रम से चलती हो श्रमजीवी कहलाएगा। जो आशा से परे या बाहर हो उसे आशातीत कहेंगे। जो आशा को जगाने वाला हो आशाजनक कहलाएगा। जो आया हो उसे आगत, जो लौट आया हो उसे प्रत्यागत, जो नहीं आता हो उसे अनागत कहेंगे। पैर से लेकर मस्तक तक अपाद मस्तक कहलाएगा। पैर के नख से लेकर शिखा तक नखशिख कहलाएगा। जिसके हाथ में शूल हो शूल पाणी कहलाएगा। जिसके हाथ में वज्र है वज्र पाणी कहलाएगा। जो लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष कहलाएगा। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका या पठार कहलाएगी। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि उपत्यका या घाटी कहलाएगी। जो पहाड़ों के बीच की भूमि द्रोणी या दर्श या द्रोणी कहलाएगी। उत्तर और पूर्व का कोण ईशान कोण कहलाएगा। दक्षिण और पूर्व का कोण अग्निकोण या आग्नेय कोण कहलाएगा। उत्तर और पश्चिम का कोण वायव्य कोण कहलाएगा। दक्षिण और पश्चिम का कोण नैऋत्य कोण कहलाएगा। वैध संतान को औरस कहेंगे। अवैध संतान को जारज पुत्र कहेंगे। जो पुत्र अपने शरीर से उत्पन्न हुआ हो उसे तनय कहेंगे। एक ही माँ के पेट से उत्पन्न पुत्र या पुत्री को सहोदर कहेंगे। हरा भरा मैदान द्रवल कहलाएगा। जिसकी तुलना न की जा सके वह अतुलनीय कहलाएगा। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहलाएगा। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय कहेंगे। धरती को फोड़कर जन्म लेने वाले व्यक्ति को उद्भिज कहेंगे। जो पिंड से उत्पन्न होता है उसे पिंडज कहेंगे। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहेंगे। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहेंगे। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे। सूर्य के उदय होने का समय सूर्योदय या अरुणोदय कहलाएगा। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाएगा। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाएगा। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाएगा। संध्या और रात के बीच का समय गोधूलि कहलाएगा। सूर्योदय से पहले का समय पूषा काल या प्रभात कहलाएगा। चांदनी रात को सरवरी कहेंगे।
तारों भरी रात को विभावरी कहेंगे। जिसे मांगा जाए याचना कहेंगे। बिन ब्याही लड़की को कुमारी या कन्या कहेंगे। क्रोध करने वाली नायिका या स्त्री को भामिनी कहेंगे। वह नायिका या स्त्री जो दूसरा विवाह कर ली हो उसे अधूरा कहेंगे। मृग की तरह आंखों वाली नायिका या लड़की को मृग नयनी कहेंगे। मीन की तरह आंखों वाली को मीनाक्षी कहेंगे। मयूर की तरह आंखों वाली को मयूराक्षी कहेंगे। सुंदर आंखों वाली नायिका को सुलोचना या सुनयना कहेंगे। जिस स्त्री के पुत्र या पति न हो उसे अवीरा कहेंगे। हाथी की तरह चलने वाली नायिका को गजगामिनी कहेंगे। सेवा करने की इच्छा श्रू सा कहलाएगी। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे प्रत्युत्पन्न कहेंगे। वह पेड़ जिसके पत्ते झड़ गए हों प्रापर्ण कहलाएगा। जो बाएं हाथ से काम करता है उसे सव्य साची कहेंगे। जो बिना बुलाए आ जाए उसे अनाहूत कहेंगे। जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहेंगे। जिसे बुलाया गया है या बुलाया गया हो उसे आहूत कहेंगे। जो मांस खाता है उसे सामिस या आमिष कहेंगे। जो मांस न खाता हो उसे निरामिष कहेंगे। जहाँ रानियां निवास करती हैं उसे रनिवास या अंतःपुर कहेंगे। जिसका यश चारों ओर फैला हो उसे यशस्वी कहेंगे। अपने पद या स्थान से जिसे हटाया न जा सके उसे अच्युत कहेंगे। धरती और आकाश के बीच का स्थान अधर कहलाएगा। धरती और ग्रहों के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहेंगे। जहाँ नदियाँ मिलती हैं उसे संगम कहेंगे। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाएगा और तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाएगा। आकाश को भेदने वाला गगन भेदी कहलाएगा। आकाश को छूने वाला गगन चुंबी या गगन स्पर्शी कहलाएगा। रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाएगा। जो व्यक्ति सदा घूमते रहने वाला होता है उसे यायावर या घुमंतु कहेंगे। वह पति जिसकी पत्नी जीवित हो उसे सधुर कहेंगे। वह पति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहेंगे। दिन में दिखाई न देने वाला रोग दिनौंधी या दिनांध कहलाएगा। जो एक साथ अनेक तरह का काम करता हो उसे बहुधंधी कहेंगे। सफेद रंग का कमल का फूल उसे श्वेत कमल या पुंडरीक कहेंगे। लाल रंग का कमल कोकनद कहलाएगा। नीले रंग का कमल उसे इंदिवर कहेंगे। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करे उसे विधर्मी या काफिर कहेंगे। जो धर्म का पालन करने वाला उसे धर्मनिष्ठ कहेंगे। धर्म का ज्ञान रखने वाला उसे धर्मज्ञ कहेंगे। धर्म से संबंधित धार्मिक कहलाएगा। किसी व्यक्ति या संस्थान के 25 वर्ष बाद मनाया जाने वाला उत्सव उसे रजत जयंती कहते हैं। 50वें वर्ष की जयंती स्वर्ण जयंती कहलाती है। 75वें वर्ष की जयंती हीरक जयंती कहलाती है। किसी महान व्यक्ति के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। चलने फिरने वाला जंगम कहलाएगा। जो स्थिर रहे उसे स्थावर कहेंगे। जो चलायमान हो उसे गतिशील या सचल कहेंगे। मटमैले रंग का उसे धूसर कहेंगे। गायों के रखने का स्थान गौशाला कहलाएगा। गायों की झुंड जो होती है उसे गोष्ठी कहेंगे। केवल अपने सुख के लिए सुखांता सुखाय कहलाएगा। जो बीत चुका हो उसे अतीत कहेंगे। जो कभी नहीं मरता उसे अमर्त्य या
अमर कहेंगे। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक कहलाएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वह अद्वितीय कहलाएगा। जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहेंगे। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो उसे अजान बाहु कहेंगे। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतःवासी उसे कहेंगे। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक कहलाएगा। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला वो कृतघ्न एहसान फरामोश कहलाएगा। जीने की प्रबल इच्छा जिजी विषा कहलाएगी। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला वो छिद्रान्वेषी कहलाएगा। गोद लिया गया पुत्र दत्तक कहलाएगा। जो दोबारा जन्म लेता है उसे द्विजन्मा या द्विज कहते हैं। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहेंगे। दिन भर का कार्य दिनचर्या कहलाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य दृष्टा कहलाता है। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहेंगे। जिसे पीड़ित किया जाए उसे दलित कहेंगे। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे द्विवर कहेंगे। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होती है। ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द था। अब आप सभी इसे सभी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।